हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जनाब मैं करने जा रही हूँ कि आपको किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए है आजकल। ठीक है, whom you should not trust these days। क्योंकि कभी कभी आपकी सराउंडिंग में कुछ बड़े ही भरोसेमंद लोग चल रहे होते हैं, लेकिन कब वो पटरी से उतर जाएं और लेकिन वो आपकी ट्रस्टवर्दी लिस्ट में हैं और आप उनके ऊपर आँख बंद करके भी भरोसा करते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो आपको जिसने आपका ट्रस्ट गेन कर लिया हो और आपको अब लग रहा हो कि जैसे ये अब मेरे सेफ जोन या मेरे पर्सनल जोन का पर्सन है, इवन देन। और कब कोई आपका क्लोज्ड वन ही आपका राइवल बन जाए, कौन कंपटीशन में आकर नेगेटिविटी डेवलप कर जाए, सो एंड सो फोर्थ। आप इसकी हज़ारों मिसालें निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ मासूमाना तौर पर सिर्फ टैरो डेक से चेक करूंगी कि आपको किस पे आजकल भरोसा नहीं करना चाहिए। तो जनाब, एज़ आई ऑलवेज से कि ये एक रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव्स की है, तो जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आ गया द थिंकिंग मैन एंड ब्रोकन हार्ट, एटलीस्ट एक ऐसे इंसान के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, बाहर बीच में कट नहीं करते। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपको किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर्सनालिटी, साइन, सिंबल और सिंक्रेनिसिटीज़ चेक करने की मैं कोशिश करूंगी, और फिर मैं टैरो से क्लैरिफाई करूंगी आपके मेन क्वेश्चन का आंसर कि आपको किस पर भरोसा आजकल आपको किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डिसीट आ गया जनाब, पहला ही कार्ड फरेब का, धोखे का। अब ये औरत है या मर्द, ये आप गेस करें। मैं अक्सर इसको बहुत क्लोजली देखती हूँ, तो मुझे ये मर्द का इमेज भी लगता है और ये ख़ास और ख़ास औरत भी लगती है। बट समहाउ अगर मैं इसके कुछ साइंस बताने की कोशिश करूँ तो हो सकता है इनको बहुत ही बोल्ड नेल कलर्स अप्लाई करने का शौक़ हो। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो जिनकी पिंकी फिंगर जो होती है उनका उसका नेल हमेशा बड़ा रहता है। मर्द हजरात को ये बड़ी गंदी आदत होती है, और मैंने ऐसे गलीज़ मर्दों को हमेशा अपना कान साफ़ करते हुए देखा है। मुझे ओसीडी का प्रॉब्लम है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। बहरहाल, तो कुछ साइंस मैं आपको बताऊं, वैसे भी मैं और कार्ड्स भी लूँगी, पहले कार्ड्स ले लेती हूँ। आपको आजकल किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आजकल ख़ास तौर पे आपको किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं जिस कार्ड ने आना होता है वो कार्ड आकर रहता है। मैंने अभी आपके सामने कार्ड डेक को कट किया था और ये कार्ड आया था। आजकल आपको किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आपके साथ कुछ दिन तक ठीक रहते हैं और फिर वो अपना कुत्तापन दिखाना शुरू कर देते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, दे ऑफर यू लेस एंड टेक दिस मच। ठीक है, हैप्पी फैमिली, आपकी खुशियों से इनको बड़ा कीड़ा होता है, ख़ास तौर पे आपकी फैमिली की हैप्पीनेस से। किस पर आपको आजकल भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक ऐसा इंसान, एक तो इसके पास हर वक्त कुछ ना कुछ है, लेकिन हर वक्त ये आपको चाहे तो ऑफ़र भी कर सकता है, ये चाहे तो आपको ब्लेस भी कर सकता है, ये चाहे तो आपको पीस भी दे सकता है। बट दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल ट्रस्टवर्दी। इसको अगर यूँ साइड में कर दें तो दीज टू आर द रीज़न्स, ये वो दो रीज़न्स हैं आपको किस पे आजकल भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी आपको नया इंसान मिले, हमेशा उसका रेफरेंस चेक करें, और कुछ ऐसी ट्रस्टवर्दी एक्टिविटीज़ जिससे इंसान के कैरेक्टर का पता चलता है, जैसे अमानत रखवाई। कोई ऐसी अमानत ना रखवा दीजिएगा कि अम्मा का दिया हुआ जहेज़ रखवा दें, ऐसा नहीं, जेवर रखवा दें। कोई ऐसी चीज़ें जिससे अमानत का पता चले कि ये अमानत रखने में कैसा है, आपकी बिलोंगिंग्स का कैसे ख्याल रखता है। दूसरा,
अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो कोई आपने एसेसरीज़ दी, उसको कैसे इसने यूज़ किया, वापस जब की तो किस हालत में की। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान के कैरेक्टर का पता चलता है। तो आजकल आपको किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए? जो लोग हमेशा जिनकी ज़बान पे माजरत के साथ कुत्ते लगे हुए होते हैं, जब बात करेंगे हर बात पे एक सार्कास्टिक अटैक, यानी अगर वो आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं बीच गैदरिंग में, तो इसका मतलब उनको आपसे टसल है। ठीक है, उस पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि उसको जहाँ अपनी लाइक्ड मेंटालिटी का पर्सन मिलेगा, वो आपके लिए एक नेगेटिविटी का ग्राउंड सेट कर देगा। मैं देख सकती हूँ कि अगर आप रिकॉल करें तो कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो हर वक्त आपके इर्द गिर्द कहीं मौजूद रहता है, और कभी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो आपको एक लम्हे को उसका ख्याल आता ज़रूर है, और आपको एक बड़ा ब्लाइंड ट्रस्ट आता है कि यार उस पर तो हर हालत में ना रिलाई किया जा सकता है, कैन काउंट ऑन हिम और ऑन हर। बट ये हमेशा प्रॉब्लम सुन के उसको एब्जॉर्ब करके उसको ऐसे उठा के किसी साइड में फ़ाइल रख देते ना, ऐसे फ़ाइल रख के, और उस प्रॉब्लम की जब मुद्दत पूरी हो जाती है, उस मुद्दत पूरी होने के बाद उसको जब ये पता चल जाएगा कि ये अब मसला हल हो गया है, तब वो आपको कांटेक्ट करेगा, अरे यार सॉरी वो तुमने काम कहा था वो क्या था। ऐसे इंसान को आप पहले भी बहुत दफ़ा असेस कर चुके हैं, और ऐसे इंसान पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स भरोसा तोड़ चुका है। दूसरी बात, आजकल आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी दुखी आत्मा चारों तरफ घूम रही होगी जो हर वक्त सिर्फ दुखड़े रो रही होगी, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ फला किया, हाय बहन उसने ये कर दिया, है भाई तुम्हें मैं क्या बताऊँ, अरे बहन मुझ पर तो इतने जुल्म टूटे, वो ये ऐसा कहते हैं, वो फला ऐसा कहते हैं, वो ढमक ऐसा कहते हैं, वो ऐसे वो वैसे, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। दे विल नेवर टेल यू द साइड ऑफ देयर स्टोरी। वो सिर्फ आपको ये सुनाएंगे कि ये पिक्चर के दूसरे रुख में जो लोगों ने उनके साथ किया, वो ये डिसीट है, ये धोखा है, ये फरेब है। किसी ऐसे इंसान पर तो बिल्कुल भी आपने भरोसा नहीं करना, इसको तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। मोमिन की पहचान है, मौला अली का फरमान है कि जो मोमिन होता है वो एक दफ़ा किसी से धोखा खा चुका हो तो वो उस पर दोबारा भरोसा नहीं करता। ये मोमिन की पहचान है, और डेफिनेटली जब आप वो दोबारा आप उसी के ऊपर भरोसा करें, वो कहते हैं चलो चांस दे, वो चांस देकर देख लेते, वो दोबारा डसता है आपको, क्योंकि धोखा देना उसकी फितरत में है। तो आपको किस पे भरोसा आजकल ख़ास तौर पे नहीं करना चाहिए। मुझे ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस नज़र आ रहे हैं, प्लस उसकी दुखी आत्मा नज़र आ रही है, उसका अपने दिल का गुबार जो है वो इतना ज़्यादा भर चुका है कि यू नेवर नो कि वो आपके लिए भी क्या नेगेटिविटी कैरी कर रहे हैं। हैप्पी फैमिली अपने फैमिली के एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी तफरी के लिए ये आपको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकता है, बिकॉज इसको वहाँ पर अपनी फैमिली की हर चीज़, हर नीड पूरी करनी है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसको अपनी सेल्फिशनेस की वजह से मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। कुछ रिश्ते इंसान की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि वो उनको इनकार भी नहीं कर सकता। लेकिन आपने अगर देखें, जो चाइनीज़ वर्ड होती है ना, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे तो चलो अलग बात है, लेकिन चाइनीज़ प्रोवर्ब एक बड़ी अच्छी है कि वो लोग कभी भी किसी को पैसों से उसकी मदद नहीं करते, वो हमेशा उसको कोई ना कोई हुनर सिखा देते ताकि उसका लाइफस्टाइल चलता रहे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि हैप्पी फैमिली से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आजकल कोई आपको होल्डिंग अ कॉइन है ना, यानी कि रिसोर्सेज को होल्ड करके रहना, इसके पास है वो रख के रखो, और जब तक ये बिल्कुल टूट के चकनाचूर ना हो जाए तब तक वो ना निकालो, और जब मुद्दत गुजर जाए, जब ये कहीं से सर पैर मार कर अपनी कहीं से मदद पूरी कर दे, तब मंजर यहाँ पर आ जाओ कि बिल्कुल डेंटोनिक के बंदर की तरह कि अरे वाह क्या हुआ, तुम्हारे दांतों को मंजन की ज़रूरत है। तो ये वाला मामला ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं कि किस पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए है। whom you should not trust these days at all। चलिए जनाब, स्मार्टी पैंट्स, किस पर आपको भरोसा आजकल नहीं करना चाहिए, किस पर आपको भरोसा आजकल नहीं करना चाहिए।
आपको आजकल किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए? दी एम्प्रेस खातून नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी देख लेते हैं कि क्यों। दी एम्प्रेस, 3 ऑफ सॉर्ड, मुझे तो ये एक्स वाइफ लग रही है और ये एक ऐसा पर्सन है जो लग रहा है कि ये प्लानिंग कर रहा है आपको दोबारा से अप्रोच करने की। इसने आपके साथ चक्कर चलाया था, ठीक है, और ये मर्द ही है कोई। अब मर्द के साथ मर्द तो चक्कर चला नहीं सकता, तो भाई माजरत के साथ अभी तक मुझे लग रहा है कि ये लेडीज़ की रीडिंग है, लेडीज़ की, ठीक है। 7 ऑफ वांड्स, यस। सिनेरियो नज़र आ रहा है मुझे, पेज ऑफ वांड्स। ये पर्सन रेजिस्ट नहीं कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने ऊपर, अपनी इमोशंस के ऊपर ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। और 10 ऑफ वांड्स। आजकल आपको किसी 1 2 3 लोग कर लीजिएगा, 2 3 लोगों की तरफ से ना मुस्तकिल बड़े फॉरवर्डेड मैसेजेस आ रहे होंगे, और अगर आप उसको पलट के कुछ पूछते होंगे कि और मतलब हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, व्हाट्स दिस, कोई रिप्लाई नहीं आता होगा। दिस इज़ जस्ट टू बी इन पिच, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो। किसी ने आपको हर्ट किया पास्ट में, ये डिसीट और ब्रोकन हार्ट से नज़र आ रहा है, ये 2 चीज़ें कंफर्म हो गई। और एम्प्रेस, किसी ने आपको ना आपके साथ दोस्ती करके उसको मैनिपुलेट किया, और जब आप उस सिचुएशन में दोस्ती से बढ़कर अफेयर तक जाने लगे तो उसने एक रिवर्स गियर मारा कि ये तो तुम्हारा वो था भाई, मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ। तो एकदम से ना आपकी पौं हो गई, ये वाली बात। आपने अपना काफ़ी डिफेंस किया है और आप काफ़ी चौकन्ने रहकर, जिसे कहना चाहिए, तमाम आपने चीज़ें की हैं। आप अपने साथ एक प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं कि आपको कौन कांटेक्ट करे, कौन अप्रोच करे, कौन अप्रोच ना करे, थिंग्स लाइक दैट। और ये आपसे एज में ना आपको बहुत इमेच्योर समझता है, इसको लगता है कि जैसे आपके अंदर मेच्योरिटी की कमी है, यही सबसे सेंसिबल है। कोई पुराना मामला है, ये जैसे ना डिसीट है, कोई पुराना मामला है जिसमें जहाँ इसको मात हुई होगी, अब इसको ये हो रहा है कि यार मैं अब ना ज़रा तरीक़े से चलूँ, जबकि अभी भी मेरी ज़िंदगी में मसले कम नहीं हैं, लेकिन अब मैं इस तरह तरीक़े से चलूँ कि खाली नुकसान ना मुझको ना हो। तो अगर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो ये रीडिंग इट्सेल्फ अपने अंदर एक नेगेटिविटी रखती है कि आपको किसी पर भरोसा नहीं करना। तो ज़ाहिरी बात है, जिस पर आपको भरोसा नहीं करना, तो आपको यकीनन उसके अंदर कोई नेगेटिव एलिमेंट होगा ना, इसीलिए तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वरना ट्रस्टवर्दी लोग को तो पर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको आजकल किस पर भरोसा नहीं करना? एक तो ये इंसान आपके ऊपर क्रश भी रखता है, इसको हर थोड़े थोड़े दिनों बाद इस बात का ख्याल आता है कि ये मेरे हाथ से ना निकल गई, या ये मेरे हाथ से निकल गया, इसको मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, इसको मुझे किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने कॉन्टैक्ट्स में रखना चाहिए। विद दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स, इट्स अ बिग लेसन कि इसने आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी में डाला, मैनिपुलेट किया, ह्यूमिलिएट किया, आपने कुछ समझा, इसने नक्शा कुछ करवाया, आपने नक्शा कुछ समझा, इसने साइन कुछ दिखाए, आपने ग्रास्प कुछ किए, आपने प्रेडिक्ट सही किया, लेकिन इसने आपके रिजल्ट्स को गलत डिक्लेयर कर दिए। एम्बैरेसमेंट, तो आप एक दफ़ा ऑलरेडी इसके फ़रेब में आ चुके हैं, एंड नाउ यू लिटरली फील कि यार अब मैं दोबारा ये ना ही करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये माहौल बन रहा है, और ये माहौल ऐसा बन रहा है कि ये आपको घेरने की कोशिश करेगा, आपके लिए ग्राउंड बनाने की कोशिश ये करेगा, शायद कर भी रहा हो। तो मैन होल्डिंग का कॉइन से यही नज़र आ रहा है कि होता है ना, बाज़ दफ़ा इंसान किसी के साथ कांटेक्ट में रहता है और फिर कांटेक्ट जब ख़त्म करता है तो एक सिचुएशन पे करता है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर कभी इसको ज़रूरत थी तो शायद सारी ज़िंदगी ही इसको ज़रूरत होगी, और लालची का ठप्पा लगा देते हैं कि ये तो गोल्ड डिगर है और ये तो बूट लिकर है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो मतलब इस तरह का बना देना कि जैसे इसको हर वक्त ना रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो मैं दाना डालूं और ये लपक लपक के मेरे पास आए, कुछ इस तरह की गलीज़ थिंकिंग।
तो कौन है जिस पर आपको ट्रस्ट आजकल बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए? आपने हो सकता है एक दफ़ा में इसको शट अप कॉल दे दी हो, और जब शट अप कॉल दे दी हो तो फिर अब इसको लग रहा हो कि यार इसकी असल ज़रूरत है तो वाकई वही चीज़, तो मैं ऐसा करूं कि मैं दोबारा से ऐसा ग्राउंड सेट करूं कि ये दोबारा से मेरे कंट्रोल में या मेरे सर्कल में दोबारा आना शुरू करें। क्यों आपको इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनरशिप बदलना, आपके कामों को इसने बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। आपके कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो किसी को आपने मकान रेंट आउट किया था, आपका सारा बना बनाया काम इसने ख़राब कर दिया, और अब ये दोबारा आपसे मदद तलब करना चाहेगा। आपको इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ एटलीस्ट इस चीज़ के लिए तो आपको इसने आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मैंने बहुत शुरू में कहा था एसेसरीज़ देने वाली बात। आप देखें, अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो सब चीज़ें कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, और जब ये इस हालत में आया है रिवर्स में, तो अब इसका हालत देखिए, सारी एसेसरीज़ को इस्तेमाल करके बर्बाद कर दिया। तो एक तो ये चीज़, इस वजह से भी ये भरोसे के लायक नहीं है। किस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए? 2 ऑफ सोर्ड्स, हमेशा इनडिसाइसिव, कभी भी आपके हक़ में फ़ैसला नहीं किया, आपको इस्तेमाल करके फ़ैसला कहीं और कर लिया, और आपके सामने ऐसा नन्हा चूचा बनना कि यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या फ़ैसला करूं, यार मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। अच्छा तुम ज़रा थोड़ी देर रुको, और फिर वही वाली बात। क्यों आपको 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया जनाब? परेशान, इंतहाई परेशानी में, बहुत ही ज़्यादा। पहले ये था कि पहले परेशानी में अब ख़ुद भी परेशान और आपको भी परेशान करना, देखें बिल्कुल चौकन्ना है। आपके लिए भी वही परेशानी होनी चाहिए, और अब ऐसा मजलूम कैरेक्टर बने हुए, क्योंकि अब वही डस जो है ना, इनको खुद किसी और, अब इनको लिटरली सब ने पहचान लिया होगा कि भाई इनसे ज़रा ना दूर ही रहो, ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। तो किस पर आपको भरोसा आजकल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? ये पर्सन परेशान है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था आजकल कम्युनिकेशन आ रही है, और फिर से 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ये बहुत जल्द आपसे पर्सन कांटेक्ट करेगा, और ये आपको ये सिनेरियो नरेट करेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, और हो सकता है आप सिंपैथी में आकर इसको दोबारा से कुछ कर दे, तो ये आपकी अपनी कॉल होगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये गिव अप नहीं कर रहा, इसको वो जो मात वाली बात मैंने आपको कही है ना, इसको मात करनी, इसको जीत चाहिए। ये लगा हुआ है कि किसी तरीके से, या तो इसने किसी से शर्त लगाई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी कहते इधर तुम देखना मैं करके दिखाता हूँ या मैं करके दिखाती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि गिव अप नहीं करना, मैं इसको वही वाली टक्कर एड़ी चोटी की बात करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी जैसे मेरे साथ हुआ है। मैं इसको कन्विंस कर लूँगा, मतलब इस तरह की चीज़ें मैं ऐसा पोर्ट्रे करूँगा कि मैं इतना परेशान हूँ, तुम देखना, और मेरी परेशानी को सुनकर ये इसका दिल माइल घायल फाइल ज़रूर होगा, बिकॉज़ मैंने इसको कितना ही तकलीफ़ क्यों ना पहुँचाई हो, लेकिन ये मेरी बात पर, मेरी आवाज़ पर लब्बैक वाली बात होगी। तो क्यों आपको इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए? मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब अगर आपको लगे कि भाई मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, और मैं तो सोच भी नहीं सकती, या मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं इस पर भरोसा ना करूँ, उसने तो मुझे ऐसी बात बोली है, इसने तो मुझे वैसी बात बोली है, तो फिर मैं क्या करूँ? तो फिर आप मुझसे बात करें, आप मुझे कांटेक्ट करें, आप मुझसे रीडिंग लें, सिंगल क्वेश्चन पूछें, डिटेल सेशन लें, जो आपका दिल करे आप वो करें, मैं आपको गाइड करूँगी, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग, ठीक है? तो जनाब, क्यों, कौन है जिस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए? किस तरह की उसकी शख्सियत है, क्या उसकी एनर्जी है, और क्यों? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।